चलिए आज बात करते हैं गोंडवाना की उस शेरनी की जिन्होंने अकेले ही उस दौर के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है रानी दुर्गावती की। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो रानी दुर्गावती की तरफ से मुगल साम्राज्य को दिया गया एक खुला ऐलान था। एक ऐसी हुंकार जो उनकी हिम्मत और आजादी की अटूट भावना को दिखाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी शक्ति को चुनौती देने का साहस आखिर आया कहाँ से? क्या ये सिर्फ उनकी बहादुरी थी या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ी वजह थी? तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन थी रानी दुर्गावती। देखिए, उनका जन्म तो एक चंदेल राजपूत राजकुमारी के तौर पर हुआ था, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक शासक बना दिया। पति की अचानक मौत के बाद उन्होंने अपने छोटे से बेटे के नाम पर पूरे गौंड साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली और उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि ऐसे प्रशासनिक सुधार किए कि उनका राज्य खुशहाल और ताकतवर बन गया। पर मन में ये सवाल आता है कि एक अकेली रानी आखिर कैसे इतने बड़े साम्राज्य को चला पाएं? तो समझें, उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी हिम्मत नहीं बल्कि उनके राज्य की खास बनावट में छिपी थी। गोंडवाना असल में सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि ये तो घने जंगलों और ऊंचे नीचे पहाड़ों से घिरा हुआ एक कुदरती किला था, खनिज और वन संसाधनों से भरपूर। और यही वजह थी कि मुगलों की गिद्ध जैसी नजर इस पर थी। और रानी दुर्गावती ने इसी भूगोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनकी सेना गुरिल्ला युद्ध की माहिर थी। सोचिए, संकरे पहाड़ी रास्तों में घात लगाकर बैठना और फिर जंगलों की आड़ लेकर अचानक हमला कर देना। मुगल सेना, जो खुले मैदानों में लड़ने की आदी थी, इस रणनीति के सामने पूरी तरह से चकरा जाती थी। यहाँ तक कि मुगल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल को भी अपनी किताब में ये लिखना पड़ा कि गोंडवाना के ताकतवर हाथी मुगल सेना के लिए खौफ की वजह बन गए थे। और मजे की बात यह है कि उनका मुकाबला करने वाला मुगल जनरल आसफ खान भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि रानी दुर्गावती को हल्के में लेना खतरनाक साबित होगा। तो अब लड़ाई तो तय थी, लेकिन उससे पहले हुई इरादों की एक असली जंग। हमला करने से ठीक पहले मुगलों ने रानी को अधीनता स्वीकार करने का एक मौका दिया, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल साफ और दो टूक था। रानी के इसी जवाब में एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई की शुरुआत की जिसके आखिर में उन्हें एक बहुत मुश्किल और बड़ा फैसला लेना पड़ा। सोचिए उस पल के बारे में। युद्ध के मैदान में वो बुरी तरह से घायल थीं, उनकी सेना बिखर रही थी और उनके सामने सिर्फ 3 रास्ते बचे थे। उन्होंने बंदी बनने या भाग जाने के अपमान की जगह बलिदान का रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानती थीं कि अगर वो पकड़ी गईं तो ये उनके राज्य और उनके स्वाभिमान की सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, उनके इस आखिरी कदम को सिर्फ आत्महत्या कहना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये समर्पण नहीं था, बल्कि ये अपने राज्य, अपनी संस्कृति और अपने सम्मान को बचाने के लिए युद्ध का ही एक आखिरी दांव था। ये एक बहुत गहरा सांस्कृतिक फैसला था, जो ये ऐलान करता था कि उनके लिए सम्मान खुद जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। और देखिए, उनका यही बलिदान उन्हें इतिहास की किताबों से भी कहीं ज्यादा बड़ी और अमर विरासत दे गया। आज भी गोंड समाज के लिए रानी दुर्गावती सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि वो एक जिंदा याद है। उनके लोकगीतों में, उनकी कहानियों में वो आज भी जिंदा हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि इतनी महान योद्धा को मुख्य धारा के इतिहास में वो जगह क्यों नहीं मिली जिसकी वो हकदार थीं? इसकी एक बड़ी वजह है मुगल दरबारी इतिहासकारों का दबदबा और आदिवासी स्रोतों को नजरअंदाज करना। आखिर में उनकी कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है कि सच्ची हार लड़ाई हार जाने में नहीं, बल्कि अपना सम्मान खो देने में है। और सच्ची जीत आखिरी सांस तक अपने उसूलों पर टिके रहने में है।